हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आज आपके लिए ऐसा क्वेश्चन लाया हूँ, ऐसे सवालात लाया हूँ कि जो पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों कि ये 2016 में पूछा गया है। 2016 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि यूजीसी नेट जेआरएफ वाले एनटीए है ना, एनटीए जो एग्ज़ाम लेती है वो पूछ चुका है। ठीक है, तो साथियों चलते हैं, देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह के सवालात यूजीसी नेट में आ चुके हैं। हम उनकी भी तैयारी करते चलेंगे और उनकी भी तैयारी करेंगे और कुछ नए भी तैयारी करते चलेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग सब्सक्राइब ना किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर एक में पूछा जा रहा है, यगाना चंगेज़ी का असली नाम क्या था? यगाना चंगेज़ी जो थे उनका असली नाम क्या था? ऑप्शन ए मिर्ज़ा हामिद हुसैन, ऑप्शन बी मिर्ज़ा वाजिद हुसैन, ऑप्शन सी मिर्ज़ा आशिक हुसैन, ऑप्शन डी मिर्ज़ा अतहर हुसैन। तो साथियों सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि यगाना चंगेज़ी का असली नाम क्या था। तो यगाना चंगेज़ी का असली नाम साथियों मिर्ज़ा वाजिद हुसैन था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि दर्ज झेल में शाद अज़ीमाबादी की नावल का इंतखाब करें। ये शाद अज़ीमाबादी जो थे इनकी कौन सी नावल है दर्ज झेल में, वो इंतखाब करें। ऑप्शन ए हयात फरियाद, ऑप्शन बी आब हयात, ऑप्शन सी ज़लज़ला, ऑप्शन डी सूरतुल ख़याल। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि दर्ज झेल में शाद अज़ीमाबादी की नावल कौन सी है वो इंतखाब करें। तो शाद अज़ीमाबादी की जो नावल है दोस्तों ये सूरतुल ख़याल है। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 2 का। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि यगाना चंगेज़ी की पैदाइश कब हुई? यगाना चंगेज़ी जो थे उनकी पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी, ऑप्शन बी 1884 ईस्वी, ऑप्शन सी 1874 ईस्वी, ऑप्शन डी 1877 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि यगाना चंगेज़ी की जब पैदाइश हुई थी तो वो सन ईस्वी जो चल रहा था वो 1884 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 3 का। चलिए सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 इसमें पूछा जा रहा है साथियों कि शाद अज़ीमाबादी की मसनवी कौन है, इंतखाब करें। शाद अज़ीमाबादी जो हैं उनकी कौन सी मसनवी है दर्ज झेल में, इंतखाब करें। ऑप्शन ए मादरे हिंद, ऑप्शन बी सवाने हिंद, ऑप्शन सी तालिब दुनिया, ऑप्शन डी आब हयात। तो साथियों ये सब सवाल पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट में, यानी कि 2016 में जो एनटीए एग्ज़ाम लेती है तो वो उसमें सवाल दर्ज हुए थे 2016 में कि शाद अज़ीमाबादी की मसनवी कौन सी है, इंतखाब करें। तो साथियों शाद अज़ीमाबादी की जो मसनवी है वो मादरे हिंद है जो, तो ठीक है ये मादरे हिंद है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 4 का। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 इसमें पूछा जा रहा है कागज़ी पैरहन के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। कागज़ी पैरहन के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन डी ज्ञानचंद। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि कागज़ी पैरहन के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। तो ये कागज़ी पैरहन के मुसन्निफ़ खलीलुर रहमान आज़मी है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि कागज़ी पैरहन किस ज़बान की किताब है। ये कागज़ी पैरहन जो है ये किस ज़बान की किताब है? ऑप्शन ए हिंदी ज़बान, ऑप्शन बी फ़ारसी ज़बान, ऑप्शन सी उर्दू ज़बान, ऑप्शन डी अरबी ज़बान। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि कागज़ी पैरहन किस ज़बान की किताब है, तो ये उर्दू की किताब है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 6 का। चलिए सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि एक चादर मैली सी इस नावल के मुसन्निफ़ कौन है। एक चादर मैली सी इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए सुहेल अज़ीमाबादी, ऑप्शन बी राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन सी नज़ीर अहमद, ऑप्शन डी फराज। तो साथियों सवाल नंबर 7 का अगर किसी हजरात को जवाब आता हो तो ज़रूर कमेंट में लिख दें कि सवाल नंबर 7 का ये जवाब होगा। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि एक चादर मैली सी इस नावल के मुसन्निफ़ कौन है। तो इस नावल के मुसन्निफ़ जो हैं दोस्तों ये राजेंद्र सिंह बेदी हैं। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 7 का।
चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 इसमें पूछा जा रहा है कि यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कब हुई। यगाना चंगेज़ी जो थे इनकी वफ़ात कब हुई, इनका विशाल कब हुआ। ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1970 ईस्वी, ऑप्शन सी 1956 ईस्वी, ऑप्शन डी 1945 ईस्वी। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि यगाना चंगेज़ी की वफ़ात कब हुई थी। तो साथियों यगाना चंगेज़ी जब इंतकाल किए थे, वफ़ात पाए थे, तो वो सन जो ईस्वी चल रहा था वो 1956 ईस्वी चल रहा था। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 8 को। चलिए सवाल नंबर 9 को देखते हैं। सवाल नंबर 9 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, गरहन इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। गरहन जो एक किताब है इसकी मुसन्निफ़ कौन है, इसके कातिब लेखक कौन है। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन सी अब्दुल मुगनी, ऑप्शन डी मीर अमन। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि गरहन इस किताब के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। तो साथियों गरहन भी राजेंद्र सिंह बेदी की है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का। चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों, ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ़ कौन है, मुंतखब करें। यह ख्वाब ख्याल जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें, चुनें। ऑप्शन ए निगार अज़ीम, ऑप्शन बी ज्ञानचंद, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन डी सैयद मोहम्मद मीर असर। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है कि ख्वाब ख्याल जो है, ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ़ कौन है। तो ख्वाब ख्याल के मुसन्निफ़ जो हैं सैयद मोहम्मद मीर असर हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 10 का। तो चलिए साथियों, जो हजरात उन हजरात से गुजारिश है कि जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दें, लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो साथियों सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि कहते हैं जिसको इश्क, ठीक है, कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है। कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है। ऑप्शन ए ख्वाजा अहमद अब्बास, ऑप्शन बी फराज, ऑप्शन सी यगाना चंगेज़ी, ऑप्शन डी गालिब। तो साथियों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होने वाला है, कहते हैं जो इसको इश्क ये किसका अफसानवी मजमुआ है। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसानवी मजमुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 11 का। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है। ये गौतम नीलंबर जो है ये किस नावल का किरदार है, मुंतखब करिए। ऑप्शन ए कहते हैं जिसको इश्क, ऑप्शन बी ख्वाब ख्याल, ऑप्शन सी आग का दरिया, ऑप्शन डी गरहन। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है। तो ये दोस्तों गौतम नीलंबर जो है ये आग का दरिया जो है नावल उसी का किरदार है। ठीक है, उसी नावल का किरदार है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 12 का। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि हियतुल मकाल के मुसन्निफ़ कौन है। ये हियतुल मकाल जो है, हियतुल मकाल एक किताब है, तो उसके मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए गोपीचंद, ऑप्शन बी शाद अज़ीमाबादी, ऑप्शन सी जगन्नाथ आज़ाद, ऑप्शन डी नज़ीर अहमद। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि हियतुल मकाल के मुसन्निफ़ कौन है। तो ये मुसन्निफ़ इसके शाद अज़ीमाबादी हैं दोस्तों। सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 13 का। चलिए सवाल नंबर 14 को देखते हैं। सवाल नंबर 14 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि शाद अज़ीमाबादी कुल कितने नावल मुरतब किए। शाद अज़ीमाबादी जो थे वो कुल नावल, सिर्फ नावल के बारे में बात हो रही है दोस्तों कि कुल नावल कितने मुरतब किए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 9। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि शाद अज़ीमाबादी कुल कितने नावल मुरतब किए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि वो 3 नावल मुरतब फरमाए थे। ठीक है, शाद अज़ीमाबादी की 3 नावल थी जिसमें सूरतुल ख़याल वो पहली नावल थी और दूसरा हियतुल मकाल थी। ठीक है, तो चलिए साथियों देखते हैं आखिरी सवाल की तरफ, यानी कि इस चैप्टर में 15 ही क्वेश्चन थे। तो सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ कौन है। लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन ए
ये तालिब इल्म की किताब है, ठीक है दोस्तों। लंदन की एक रात, यानी कि कोई एक तालिब इल्म है जो पढ़ने गए थे लंदन में, तो वो किताब तरतीब फरमाए थे। तो लंदन की एक रात के मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए निगार अज़ीम, ऑप्शन बी इस्माइल मेरठी, ऑप्शन सी सज्जाद ज़हीर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो साथियों, सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल सही जवाब जो होगा कि वो तालिब इल्म जो है कि लंदन की एक रात की मुसन्निफ़ जो हैं तो वो सज्जाद ज़हीर हैं दोस्तों, ठीक है। सज्जाद ज़हीर ही इसके मुसन्निफ़ है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 15 का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए 15 ही क्वेश्चन लाए थे। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन थे। हम उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच इतने देर बने रहने के लिए, और फिर से अगले चैप्टर में मिलते हैं। अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ, क्योंकि 2016 में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 50 क्वेश्चन में अभी 15 क्वेश्चन मुकम्मल हुए हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।